जय हिंद भाइयों और बहनों। ये बात हुई ना, हमारे भारतवर्ष का जयकारा तो हमेशा ही होना चाहिए। और किसी भी कार्यक्रम के आरंभ में हम अपने भारतवर्ष का जयकारा नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? हम इस धरती पे हैं, ये भारतवर्ष की धरती है। भारतवर्ष की धरती पे ही हम जन्मे हैं, पनपे हैं, और आज जहां भी हम लोग हैं इसी मिट्टी की देन है, हमारे भारतवर्ष की देन है, हमारे समाज की मिट्टी की देन है, हमारे गांव की मिट्टी की देन है। दोस्तों, ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला विकास किसान दिवस, महिला किसान दिवस का है। हर वर्ष किसी न किसी को डेडिकेट किया जाता है। ये वर्ष महिला किसान को डेडिकेट किया जाता है। और आज हमारे सामने पुरुषों से कंधा मिला के महिलाएं बैठी हैं सामने। जितने पुरुष उतनी महिलाएं हमारे सामने बैठी हैं। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं भी अब बाहर निकल के आ रही हैं, समाज में आ रही हैं, समाज के कार्य में रत हैं और समाज के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैं। मुझे बताया गया इसके जो पहले के सत्र थे उनमें महिलाओं के कृषक की आप लोगों की उपस्थिति और युवाओं का कृषि से जुड़ना, ये पिछली बार मैंने कहा था युवाओं का जुड़ना, और इस बार मुझे बताया गया कि पिछले वर्ष में युवाओं का जुड़ना बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। यहाँ जितने भी युवा किसान बैठे हैं, आप लोग यहाँ पे केवल इसीलिए हैं कि आज किसानी में आमदनी आरंभ हो गई है। एक समय था जब किसान खेती में बिल्कुल आमदनी नहीं होती थी, केवल अपने घर के लिए सुख सुविधा या अन्न की सुविधा मिल जाती थी। आज किसान अपनी उपज मंडियों में जाके बेचता है, अच्छे से अच्छे दाम उपलब्ध कराने की चेष्टा करता है अपने लिए। और मैंने सुना है, मुझे जो बताया गया है कि किसान की आमदनी 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है जब से किसान ने पानी बचाना शुरू किया है, जब से किसान ने जैविक खेती शुरू करी है, जब से किसान ने अच्छे बीज यूज करने शुरू किए हैं, और जब से किसान ने सही साइंटिफिक प्रक्रिया यूज करनी शुरू की है, तब से किसान की आमदनी बढ़ती चली गई है। इससे बढ़िया बात हमारी इस माटी के लिए और क्या हो सकती है। जितने भी युवा कृषक हैं, मैं आपको यही बोलूंगा, हमेशा प्रतिस्पर्धा में जरूर रहे। मेरे बगल का किसान कितना बढ़िया काम कर रहा है, मैं उससे भी बढ़िया काम करूं। फिर वो बगल का किसान सोचेगा मेरे बगल का किसान कितना बढ़िया काम कर रहा है, मैं भी उससे बढ़िया काम करूं। और इस प्रतिस्पर्धा में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी मैं बहन जी से बात कर रहा था, इनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं, जिला स्तर पे भी मिले हैं, राज्य स्तर पे भी मिले हैं, राष्ट्र स्तर पे भी मिले हैं। और ये अपनी खेती को दूसरे किसानों से भी साझा करती हैं, अपनी टेक्निक को दूसरे किसानों से भी साझा करती हैं कि मैंने इतना कमाया, मैंने इतना नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, मेरे दूसरे किसान भाई भी उसी तरह से उसी टेक्निक को अप्लाई करके नाम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। और ये काम
हर व्यक्ति से मैं बोलता हूँ, आप सबसे मेरे को निवेदन है, अपने अपने गांव में, अपने अपने समाज में, अपने अपने पूरे एरिया में जो आप अच्छा कर रहे हो दूसरों को भी बताएं। दूसरों को बताएंगे तो उसकी भी आमदनी बढ़ेगी, उसकी भी टेक्निक बढ़ेगी, उसकी भी पानी में खपत कम होगी, उसकी भी बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बहन जी ने बताया कि ये दूसरों को बीज प्रोवाइड करती है, अपनी खेती तो करती हैं, दूसरों को भी बीज प्रोवाइड करती हैं, उनको तरीका भी बताती हैं कैसे करें, और उस तरीके से दूसरों ने भी उतनी ही खेती में अपनी बढ़ोतरी करी है जितनी इन्होंने करी। इस तरीके से हम किसान भाई सब कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। आज आपने देखा होगा मार्च का महीना चल रहा है, होली से 4 दिन आगे हुआ है, बहुत गर्मी हो गई। पिछले वर्ष ऐसी गर्मी नहीं थी, उसके पिछले वर्ष ऐसी गर्मी नहीं थी। पर्यावरण के अंदर बदलाव आ रहा है, और ये पर्यावरण का जो बदलाव है इसका असर खेती पे पड़ेगा। आज हमको ऐसी खेती अडॉप्ट करनी है जहाँ पे ऐसी फसल हम उगाएं कि इस गर्मी को झेलने में उसकी क्षमता हो। दो 2047 आज से करीब 21 वर्ष बाद हमारे प्रधानमंत्री का सपना है भारत एक विश्व गुरु। भारत विश्व गुरु हो सकता है, लेकिन उसकी नींव जो है, उसकी जो नींव है वो हमारी कृषि ही रहेगी, हमेशा ही कृषि रहेगी। कृषि चाहे 5% 10% ही जीडीपी में सपोर्ट करे, चाहे वो इंडस्ट्री की सपोर्ट बहुत अधिक हो जाए, परंतु नींव जो है वो कृषि ही रहेगी। आदमी भूखा रह के पेट में अगर अन्न नहीं जाएगा तो कोई भी काम नहीं कर सकता, और वो जो अन्न है वो आप हमारे किसान, महिला किसान, वो उस उन्नति को, वो विश्व गुरु तक पहुंचाने के लिए आप लोग सहायक होंगे। हमारे राजस्थान के किसान, चड़ावा के किसान, पूरे देश के किसान इसमें सहायक होंगे। और मुझे यदि जिस दिन वो भारत विश्व गुरु बना उस दिन हमारा सारा श्रेय किसान भाइयों, किसान महिला किसानों के ऊपर जाएगा। उन्नीस 1950 में जब हमारा संविधान बना तो पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी। उस समय पहली पंचवर्षीय योजना थी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के ऊपर हम लोगों को बहुत बढ़ावा देना है। ये हमारी सरकार का सपना था, उस जमाने की सरकार का। बाद में उन लोगों का विजन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कृषि ही होना चाहिए, बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कृषि की जो प्रधानता है हमारे देश में ये उस समय थी। और 2047 में जब भारत विश्व गुरु बनेगा तभी भी हमारी कृषि की प्रधानता ही रहेगी। 100 वर्ष 1950 2047 100 वर्ष तक कृषि की प्रधानता अगर रहेगी तो जीवन भर कृषि की ही प्रधानता रहेगी। इसको हम भूल नहीं सकते। 2003 मुझे दादी की प्रेरणा हुई। हमारी दादी सुहासड़ा में विराजती हैं। हमारी दादी की प्रेरणा हुई कि चिड़ावा में हमारा पैतृक स्थान है, हमें कुछ करना चाहिए। मेरे मन में ये सवाल उठा कि ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों ने अच्छा कमाया,
चढ़ावा से ही उठे, हम लोगों ने अच्छा कमाया। हमने अपने गांव को दिया क्या, और वहां से मेरी ये यात्रा शुरू हुई। और उस यात्रा में आप लोग सब जुड़े, हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े, सामने बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े, और उन सब की सहायता से इस यात्रा को सुगम बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले गए। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो ये यात्रा सुगम नहीं होती। आज 21-22 वर्ष की ये यात्रा आगे बढ़ती चली जाए, आप लोगों का पीछे में पीठ के ऊपर हमारे को थपथपाई चलती रहे, धक्का चलता रहे, और ये यात्रा इसी तरह से चलती रहे, यही हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है, यही आप लोगों के सहयोग की रिक्वेस्ट है। भाइयों बहनों, मैं जहां भी जाता हूं, मैं सब लोगों से एक निवेदन करता हूं, आपकी आमदनी जितनी भी हो उसका 5%, संभव हो तो 10%, उसको समाज के काम में लगाएं, अपने ही समाज के काम में लगाएं, अपने ही समाज के उत्थान के काम में लगाएं। अधिक नहीं, 5 या 10%, इससे अधिक की अपेक्षा नहीं रखता हूं मैं। आपको अपनी सेविंग्स भी करनी है, बैंक में भी पैसा चाहिए भविष्य के लिए, अपने खुद के खर्चे वर्चे भी निकालने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर केवल 5% या कर सके तो 10% अपने समाज के, अपने गांव के उत्थान के लिए आप वो पैसा कंट्रीब्यूट कीजिए और उस पैसे को लगाइए। आप ही का पैसा, आप ही का कंट्रोल, आप ही के गांव में लगेगा। हमारे एरिया में कृषि के स्कूल हैं, कृषि के विद्यालय हैं। सामने 5 छात्राएं बैठी हैं, शायद कृषि के स्कूल की है, मैं नहीं जानता हूं। परंतु मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप लोग हमारे संस्थान से जुड़े। आप लोगों को प्रैक्टिकल काम भी करना पड़ता है। हमारे संस्थान से जुड़े और हमारे किसानों के साथ मिलकर कैसे प्रैक्टिकल काम किया जा सकता है, आप लोगों की नई तकनीकें, आप लोगों का नया ज्ञान हम किसानों को कैसे पास ऑन कर सकते हैं, आप लोग ये देने की हम लोग को चेष्टा कीजिए। बस इससे और अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक बार फिर से जय हिंद।